मसीह के नाम को देते हैं। और आज सप्ताह का पहला दिन है, यौम रिशोन, और जहाँ जहाँ इस समय आराधनाएँ प्रार्थनाएँ फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा यहोवा के लोग जहाँ जहाँ यीशु मसीह के नाम की बातें कर रहे हैं और भारत देश के लिए प्रार्थना हो रही है, पूरे संसार के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि इन परिस्थितियों में भी यीशु मसीह हमारे साथ है और उसने हमें छोड़ा नहीं है, क्योंकि उसके जितने भी वादे हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, हाँ और आमीन में हैं, इसीलिए वो आदर और महिमा के योग्य हैं। और आज मैं चाहता हूँ कि हम अपना ध्यान स्वर्गीय राज्य की बातों की ओर लगाएं, क्योंकि आज इस संसार के अंदर सिर्फ कुछ कंट्रियों के अंदर नहीं, कुछ देशों के अंदर नहीं, कुछ स्टेटों के अंदर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में एक ही बात का चर्चा हुआ है और हो रहा है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग उन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, माहौल बदलेंगे नहीं बदलेंगे, समय बेहतर होंगे नहीं होंगे, हर कोई इन्हीं बातों के ऊपर ध्यान दे रहा है। और आज हम मसीही और विश्वासी होने के नाते, क्या मैं और आप भी संसार की तरह उन्हीं बातों को सोच रहे हैं जैसे संसार सोच रहा है या जैसे संसार बोल रहा है? मैं आपका ध्यान एक बार फिर से वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में इस बात को कहा था कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तो यहोवा चाहता है, अगर हम संसार में से चुने हुए लोग हैं, अगर हम विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर हम ईमान में रहने वाले लोग हैं, अगर हमने यहोशुआ को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो मेरा और आपका ये फर्ज है जो यहोवा मेरे और आपके जीवन से चाहता है कि हम स्वर्ग के राज की बातें करें, स्वर्ग के राज्य की ओर अपनी आंखें लगा के रखें। क्योंकि हम कुछ वचनों को सुनेंगे, सीखेंगे और वहां से उन बातों को सुनकर हम विश्वास में और मजबूत होंगे, विश्वास में हम और बढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा का वचन जब खुलता है तो प्रकाश आता है। जब यहोवा के वचन की बातें होती हैं, लोग शिफाएं, लोग चिंगाइयाँ, लोग छुटकारे पाते हैं। तो आज इस समय मैं अपने उन सब भाई बहनों को, कलीसिया के साथ जुड़े हुए लोगों को, वो जहाँ जहाँ इस समय अपने घरों में है, परिवारों में है, आप विश्वास रखें यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह का ध्यान आपके ऊपर है। क्योंकि आप वो लोग हैं जो स्वर्ग राज की बातों को समझ सकते हैं, आप वो लोग हैं जो स्वर्ग राज्य की बातें कर सकते हैं। संसार के अंदर स्वर्ग की बातें अगर किसी के पास हैं, स्वर्ग राज्य की गवाही अगर किसी के पास है, तो वो संसार में सिर्फ कलीसिया है, वो संसार में सिर्फ यशुआ की दुल्हन है। उसी के द्वारा यहोशुआ स्वर्गीय राज्य की बातें संसार में लेकर जाना चाहता है। तो हम धन्यवाद देते हैं और आज हम अपना ध्यान स्वर्ग की बातों की ओर लगाएंगे, क्योंकि वचन के अंदर पतरस ने अपनी पत्रियों के अंदर इस बात को लिखा है। और मैं चाहता हूं कि हम पहला पतरस 4 अध्याय उसके 11 वचन की पहली 2 लाइनों को पढ़ेंगे और फिर हम
और उन बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। यदि कोई बोले हाँ जी, तो ऐसा बोले यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो यहोवा का वचन है। क्या है जी? यहोवा का। अगर कोई बोले तो ऐसा बोले जैसा कि यहोवा का वचन है। प्रियजनों, मैंने आपको पहले बताया कि आज संसार के पास जो बातें हैं, संसार के पास जो बातों की चर्चा है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, हम देखते हैं चारों दिशाओं में सिर्फ एक ही बात का शोर मचा हुआ है। कोरोना महामारी, कोरोना महामारी। और जब कोरोना का नाम लेते हैं, भय का आत्मा लोगों के जीवन के ऊपर कब्जा कर लेता है। भिन्न तरीके से लोग उस महामारी से पीड़ित हो रहे हैं। सांस की प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां कोरोना के द्वारा लोगों को नाश की ओर लेकर जा रही हैं। तभी इन सारी चर्चाओं के बीच में मैं आपका ध्यान स्वर्ग के राज की बातों की ओर लगाना चाहता हूं। यदि आपके पास स्वर्ग राज्य की बातें हैं, जैसे हमने पतरस के द्वारा इस बात को सुना है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि जैसे यहोवा का। मैं विश्वास करता हूं जब हम यहोवा के वचन का अंगीकार करते हैं, हमारे जीवन में एक नई ज्योति उदय होती है। क्योंकि यहोवा जब अपने वचन को बोलता है, वचन एक्शन लेता है। जब आप मैं वचन को बोलेंगे, मैं विश्वास करता हूं वो वचन एक्शन लेगा और वो वचन मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। तो मैं आपका ध्यान एक और व्यक्ति की ओर लगाना चाहता हूं जिसका नाम है यूहन्ना। यूहन्ना जब अपनी सेवकाई के दिनों में था, आप जानते हैं कि यीशु से पहले यूहन्ना को भेजा गया, लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना की गवाही दी है। और मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में कौन सी गवाही दी, उस बात को सुने। मत्ती 11 अध्याय 11 वचन। मत्ती का सुसमाचार है 11 अध्याय 11 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जितने स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। हाँ, और जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। तो यहाँ पर यूहन्ना की गवाही यीशु मसीह ने दी कि जितने औरतों से जन्मे हैं, यूहन्ना उन सब से बड़ा है। लेकिन जो स्वर्ग के राज्य में जन्म लेता है वो यूहन्ना से, चाहे वो छोटा सा है। अगर मैं और आपने संसार से अलग होकर यहोवा के राज्य में जन्म ले लिया है, तो जो यहोवा के राज्य में जन्म लेते हैं उनके पास स्वर्ग के राज की बातें होती हैं, स्वर्ग के राज की गवाही होती है, स्वर्ग की ओर उनका ध्यान होता है, स्वर्ग की आवाज की ओर उनके कान होते हैं। उनके पास जिन्होंने स्वर्ग के राज्य में जन्म ले लिया है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो प्रियजनों, आपको पता है यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दिनों में जब संसार में थे, तो एक निकोदेमुस नाम का व्यक्ति तो बड़ा धर्मी था और अच्छा सूझवान सियाना था। यीशु मसीह के पास आकर वो इस बात को बोलता है, हाँ रब्बी, मुझे पता है कि तेरे साथ यहोवा है, मुझे पता है तेरे साथ यहोवा है, क्योंकि उसने यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुना था। यीशु मसीह ने अपनी शुरुआत यहोवा के राज की बातों से की और अपना एंड यहोवा के राज की बातों से ही किया। और निकोदेमुस जो था वो जानता था कि यहोशुआ के पास स्वर्ग राज्य की बातें हैं जो हमारे पास भी नहीं है। जैसे वो
प्रचार करता है, जैसे वो शिक्षा देता है, रब्बी तो हम भी हैं, हम उसकी तरह शिक्षा नहीं दे पाते। लोग उसको सुनने के लिए उसके पीछे पीछे आते हैं, प्रचार हम भी करते हैं, गवाही हम भी देते हैं, राज्य की बातें हम भी करते हैं, लेकिन लोग हमारे पीछे नहीं आते। सुने, निकोदेमुस को यीशु के पीछे आना पड़ा। हाँ रब्बी, मुझे पता है आप यहोवा की ओर से आए हैं, क्योंकि जो काम आप करते हैं, जब तक यहोवा साथ ना हो वो कोई भी ऐसा काम कर। यीशु ने एक बात कही, निकोदेमुस से एक बात कही, जब तक इंसान नए सिरे से जन्म नहीं ले लेता, जब तक हम इसे और थोड़ा सा और डीप लेकर जाएंगे, जब तक इंसान स्वर्ग राज्य में जन्म नहीं ले लेता। यहोवा के वचन के अनुसार नया जन्म जो है वो स्वर्ग राज्य का जन्म है। जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेता तो स्वर्ग के राज्य को देख। इसलिए स्वर्ग राज की बातें वो ही करेंगे जिन्होंने नया जन्म पा लिया है। और आज जिनके पास नए जन्म का अनुभव नहीं है, तो फिर प्रियजनों, आज जो संसार में बातें हो रही, आज जिस संसार में संसार का जिस और ध्यान है, तो आज फिर अगर हमने नया जन्म नहीं पाया तो हमारा ध्यान भी संसार की तरह ही होगा। तो हमने यूहन्ना के बारे में इस बात को सुना, यीशु से खुद कहते हैं कि यूहन्ना से बड़ा कोई भी, लेकिन जो स्वर्ग की राज्य में जन्म लेता है, चाहे वो छोटा सा है, वो यूहन्ना से बड़ा। बहुत बड़ी एक पदवी यीशु मसीह ने उन लोगों को दी है जो स्वर्ग राज्य में पैदा होते हैं। स्वर्ग राज्य में पैदा होना नया जन्म लेना है। नया जन्म तब मिलता है जब हम अपने गुनाहों से पश्चाताप कर लेते हैं, जब हम अपनी बुराइयों को त्याग देते हैं, जब हम सच्चे दिल से यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आते हैं, जब हम विश्वास के द्वारा बैप्टिज्म लेते हैं और फिर उन रसूलों में शामिल होते हैं, उन आज्ञाओं में हम शामिल होते हैं जो यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से चाहता है। तो हम धन्यवाद देते हैं। और मैं यूहन्ना की और थोड़ी सी बातों को देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मत्ती 3 अध्याय 1 और 2 वचन भी पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में वह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य, तो इसका अर्थ है कि यूहन्ना के पास अगर कोई प्रचार था, यूहन्ना के पास अगर कोई संदेश था, यूहन्ना के पास अगर कोई शिक्षा थी, तो वो सिर्फ स्वर्ग राज्य की। यीशु से पहले है वो, यीशु से पहले वो आया है, यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए, यीशु मसीह के लिए लोगों को तैयार करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा और जो स्वर्ग से पैदा होगा वो ही यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, और जो स्वर्ग से पैदा नहीं होगा वो कभी भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर सकता। तो हमने यूहन्ना के बारे में एक दो बातों को सुना है। पहले यीशु मसीह की गवाही है यूहन्ना के बारे में, फिर हमने यूहन्ना के संदेश को देखा है, यूहन्ना के प्रचार को देखा है। उसने एक बात तो कहा है कि यहोवा का राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो एक इतना जबरदस्त नबी, लोग उसके पास जाने से डरते हैं, लोग उसके पास आने से घबराते हैं। यूहन्ना ने अपनी सेवकाई के दिनों में कोई भी मिरेकल्स नहीं किए। मिरेकल का अर्थ है चमत्कार। आज का जो चमत्कार इंसान के लिए है, बीमारी से शिफा पाना, आशीषें और बरकतें आना, ये तो आना ही आना है। चिंगाई तो आनी ही आनी है, आशीषें तो मिलनी है। ये लोगों की नजरों में आज मिरेकल्स है, चमत्कार है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना ने जो चमत्कार किए हैं, लोगों के मन परिवर्तन हुए हैं, लोगों ने अपने हृदय परिवर्तन करके यहोवा के राज की बातों के ऊपर विश्वास किया है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर आप पूरे संसार को
तुम्हारे। अगर आप सब कुछ हासिल कर ले, अगर हम पश्चाताप ना करें, अगर हम उद्धार ना पाए, तो वो सारी चीजें नाश हो जाएगी। इसीलिए वचन के अंदर लिखा है, यदि तू सारे संसार को कमाए, अपनी जान गंवाए, तो फिर क्या फायदा? फायदा कब है? जब हम उद्धार पाकर उन चीजों को प्राप्त करें, उद्धार पाकर उन चीजों को प्राप्त करें। तो यूहन्ना के जो चमत्कार थे, वो लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहे थे। लोग जब उसके संदेश को सुनते थे, वो कोई भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज यूहन्ना नहीं कर रहा था। उसने सीधा कहा, सांप के बच्चे। क्या कहा? जाओ पहले तौबा के लायक फल लेकर आओ, और फिर मैं तुम्हें बैप्टिज्म दूंगा। ऐसा भयानक उसका संदेश था, ऐसा सख्त उसका कलाम था। उसने कोई भी अपने लोगों को मीठी मीठी गोलियां, कुछ भी मीठा प्रचार, अब पढ़ के देख लें यूहन्ना की जो भी उसकी स्टोरी है, जो भी उसकी गवाही है, जहां जहां उसने प्रचार किया, उसने तो हेरोदेस के सामने इस बात को बिल्कुल उसके सामने रख दिया कि तूने जो किया है वो गलत किया है। वहां वो डर सकता था, घबरा सकता था। जिनके पास स्वर्ग राज्य का संदेश है, जिनके पास स्वर्ग राज्य का प्रचार है, वो किसी बात से ना तो डरते हैं और ना घबराते हैं। इसलिए प्रियजनों, मैं चाहता हूं आप इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए। आपको बोलना ऐसे बोलना है कि जैसे आप यहोवा के वचन को बोलते हैं, और जो यहोवा के वचन को बोलते हैं वो यहोवा के राज्य को जमीन के ऊपर लेकर आते हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। एक और हम गवाही को देखेंगे। यूहन्ना के बाद यीशु मसीह आए हैं। मरकुस 1:15 वचन। समय पूरा हो। यीशु मसीह ने कहा समय पूरा हो गया, और यहोवा का राज्य, यहोवा के राज्य निकट आ गया है। समय पूरा हो गया, यहोवा का राज निकट आ गया है। इसलिए मन मेरा। प्रियजनों, इस महामारी के काल में, इस कोरोना के काल में, इस कोविड-19 के काल में आज मन फिराने की जरूरत है। आज यहोवा की ओर देखने की जरूरत है। आज अपने जीवन को उसके हाथ में देने की जरूरत है। मैं आपको अय्यूब की एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ। जब आप इस बात को सुनेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कोविड-19 का या कोरोना महामारी का अगर आपके अंदर भय है, तो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आपके अंदर से इस भय को हटना है। क्योंकि यहोवा अपने वचन को भेजता है, लोगों को शंगाई देता है, और जो गिर जाते हैं उन्हें उठा के खड़ा कर देता है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से हम अय्यूब की किताब 14 अध्याय उसके 5 और 6 वचन को पढ़ें। मनुष्य के सुने, अगर आप घबराए हुए हैं, अगर आप डरे हुए, कलीसिया आप ध्यान से सुने। अगर आप मेरे साथ लाइव हैं, जब इसके बाद अगर लाइव नहीं हो पाए, हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो सकता है आप कहीं इधर या उधर गए हो। जब भी आपके पास समय मिला तो आप इस वचन को जरूर सुने, और ये वचन मेरा विश्वास है आपको तसल्ली देगा, आपको शांति देगा, आपके अंदर से भय के आत्मा को दूर करेगा। क्योंकि ये वचन इंसान का वचन नहीं है, ये वचन सरकारों का, हुकूमतों का, रियासतों का, किसी बड़े नाम का वचन नहीं है, बल्कि ये वचन यहोवा का वचन है जो जीवित है। जब वो बोलता है वो वैसे ही हो जाता है। इसलिए अय्यूब इन बातों को बताता है। बड़े मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, मनुष्य के दिन नियुक्त किए हैं, और उसके महीनों की गिनती, उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा सीमा बांधा है, ऐसी सीमाएं बांधी है जिसे मैं पार नहीं कर वो पार नहीं जा सकता। जिसने कोरोना काल में, जिसने महामारी में संसार से जाना है, ये याद रखे वचन के अंदर पहले से लिख दिया है तेरे समय, तेरे महीने और तेरी जीवन की सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं। ना तो हम बढ़ा सकते हैं, ना हम घटा सकते हैं, क्योंकि मेरे जीवन के दिन तेरे हाथ में है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए सौल भी इस बात को कहता है, मुझे कोई भी चीज यहोशू के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती, चाहे
मौत भी क्यों ना हो जाए। प्रियजन, खौफ से अपने आप को आज़ाद कर लीजिए, क्योंकि जो आप अपने दिमाग को देंगे आपका दिमाग वही एक्सेप्ट कर लेगा। आपको लग रहा है मुझे कोरोना हो गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अय्यूब 3:25 वचन पढ़े जल्दी से। क्योंकि जिस डरावनी बात से, जिस डरावनी, आज संसार के अंदर अगर कोई डरावनी बात है तो वो है कोरोना महामारी। हर स्टेट के अंदर केस बढ़ रहे हैं, सरकारें चिंतित है, लोग परेशान है, कारोबार ठप हो गए। अब जाएं तो जाएं कहां? धर्म स्थान बंद कर दिए गए हैं। यहोवा के पास आए तो आए कैसे? यहोवा कहता है जब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होना शुरू हो जाए। अगर हम एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते तो आप अपने घरों में बैठकर कलाम को सुन सकते हैं। आप अपने घरों में बैठकर यहोवा की ओर अपना ध्यान लगा सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ इकट्ठे हो सकते हैं। इसलिए अय्यूब क्या कहता है? जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। कोरोना हुआ नहीं है, महामारी आई नहीं आपके ऊपर। अगर आप डर रहे हैं, छींक आ गई कोरोना तो नहीं हो गया, नाक बहने लगा कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, खांसी आ गई कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, बुखार आ गया कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, और भी बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीजें आती हैं। क्या ये 2020 से पहले नहीं थी ये चीजें? छींके पहले भी आती थी, जुकाम पहले भी हो जाता था, गला पहले भी खराब होता था, चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन पहले भी होती थी। क्या ये नई बात हो गई है? याद रखिए, अगर आप इन चीजों से डर रहे हैं तो कलाम की ये सच्चाई है, जिस बात का मैंने भय खाया वो मेरे साथ हो। आप कोरोना से, महामारी से नहीं बनेंगे, डर से बच जाएंगे। किससे बच जाएंगे? डर से। और आज हो क्या रहा है? डर से बच। अगर कोरोना इतना भयानक है तो फिर सरकार ये क्यों कहती है कि आप अपने घरों में इलाज करो? उनको पता है कि घर में जब तुम इलाज करोगे 7 दिन 8 दिन के बाद तुम खुद ब खुद तुम्हारी बॉडी रिकवरी कर लेगी, तुम्हारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम कहें नहीं, हमें हॉस्पिटल ही पहुंचना है, तो फिर ये डर है। फिर जिस बात का डर मैंने खाया वो बात मेरे ऊपर गुजर गई, वो बात मेरे ऊपर हो गई। तो प्रियजनों, अय्यूब के 1-2 बात मैंने आपके सामने रखे हैं। समय निर्धारित कर दिए गए हैं, महीनों की गिनती लिख दी गई है, हमारे जीवन की हद ठहरा दी गई। अब इनमें से मैं और आप कम नहीं कर सकते, मैं और आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन कम करना बढ़ाना मेरे यहोवा के हाथ में है। इसलिए यहोवा के राज की बातें करें या यहोवा के राज की बातों की गवाही दें। मैं विश्वास करता हूं कि कोई डरावनी बात आपको डराएगी नहीं, क्योंकि यहोवा ने हमें भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया, और हर डरावनी बात के ऊपर हम फातेह हो जाएंगे, जयवंत हो जाएंगे सामर्थ की आत्मा के द्वारा। और वो सामर्थ की आत्मा तब आता है हमारे जीवन में जब हम स्वर्ग के राज की बातों को सुनते हैं, स्वर्ग की राज की बातों की गवाही देते हैं। तो यहाँ पर हमने यीशु मसीह के संदेश सुना। यीशु मसीह ने आते ही प्रचार किया कि स्वर्ग का राज निकलने वाला। आज कौन सी कलीसिया में बातें हो रही है? आज चर्चों में कौन सा प्रचार हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा बाइबल के अनुसार। प्रचार तो हो रहे हैं पर ये तो प्रचार नहीं हो रहा। अगर हम चेलों के जीवन में भी देखें, उन्होंने भी स्वर्ग के राज की बातें की हैं, उन्होंने भी लोगों का ध्यान स्वर्ग की ओर लगाया है। यूहन्ना ने ध्यान स्वर्ग की ओर लगाया। यीशु मसीह ने जमीन के ऊपर अपनी सेवकाई के दिनों में लोगों का ध्यान स्वर्ग की ओर लगाया। और मैं एक और बात आपको दिखाना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह मारे गए, काटे गए, जी उठे और 40 दिन अपने चेलों को मिलते रहे, और जब 40 दिन के बाद
वो उठाए जाने था जहां से वो आए थे। जब उन्होंने वापस जाना है तो मैं चाहता हूँ वचन और पढ़े, प्रेरितों के काम 1:3 वचन। और यीशु के दुख उठाने के बाद, यीशुआ के दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उनको जीवन दिखाया, और 40 दिन तक वह प्रेरितों को दिखाई देता रहा। 40 दिन प्रेरितों को दिखाई देता रहा और यहोवा के राज्य की बातें करता रहा। वो कितनी बढ़िया बात है। 3 साल या 3.5 साल की सेवकाई के दिनों के अंदर भी यीशु मसीह ने कहीं भी स्वर्ग की राज की बातों का प्रचार को स्टॉप नहीं किया, बल्कि उसी प्रचार को करता हुआ आगे बढ़ा। और जब वो स्वर्ग जाने वाला है तब भी अपने चेलों को वो ताकीद करके क्या है कि जैसे मैं स्वर्ग के राज्य की बातें कर रहा हूँ, जैसे मैं स्वर्ग की गवाही दे रहा हूँ, अब जिम्मेवारी तुम्हारे पास है और तुम्हें यहोवा के राज्य की गवाही देनी है। एक स्टोरी पढ़ेंगे और मैं चाहता हूँ स्टोरी के अंदर मत्ती 22 अध्याय पहले वचन को अब शुरू करेंगे। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। ध्यान से सुने, स्वर्ग का राज्य किसके समान है? राजा के समान। अब यहाँ स्वर्ग और राजा को इकट्ठा कर दिया। स्वर्ग उस राजा के रहने का स्थान, जिस घर में आप रहते हैं वो घर आपके नाम से कहलाता है। घर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन घर के अंदर रहने वाले के द्वारा उस घर की वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा है कि स्वर्ग का राज्य किसकी तरह है? उस राज्य के समान। ये राजा कौन है? यहोवा। कौन है? यहोवा, जिसे हम यहोवा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक दृष्टांत देकर, शादी का दृष्टांत देकर यीशु मसीह ने यहूदी लोगों से बातें की है। और यहूदी लोग सारी परंपराओं को, सारे संस्कारों को जो यीशु मसीह दिनों में बोलता था, करता था, वो सारी चीजों को समझते थे। ठीक है, आगे बढ़े। और उसने अपने दासों को भेजा निमंत्रित लोगों को। किनको? बोलो स्वर्ग राज्य के लिए लोगों को बुलाया गया है। कितनी बढ़िया बात है। यहोवा अपने राज के लिए लोगों को बुलाता है। हमारे लोकतंत्र राज्य के अंदर क्या होता है? लोग राजा को नियुक्त करते हैं, लोग हुकूमतों को लाते हैं, लोग अपने राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री को लाते हैं। लेकिन स्वर्ग राज्य में ऐसा नहीं है। स्वर्ग राज्य में जो स्वर्ग का राजा है वो प्रजा को अपने पास लाता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। दोनों काम उल्टे। लोकतंत्र राज्य में लोग राजा को लाते हैं, स्वर्ग राज्य के अंदर राजा लोगों को। अगर लोग राजा को लाएंगे तो फिर राजा लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा करेगा? तो फिर लोग राजा को लेकर आए हैं। लेकिन स्वर्ग राज्य के अंदर ऐसा नहीं है। स्वर्ग राज्य के अंदर राजा बुलाता है। देखो, पहले इस स्टोरी के अंदर देखेंगे, राजे ने सारी चीजों को तैयार किया, फिर जिनको उस शादी में, उस राज्य में आना था, उनको पहले से ही इन्विटेशन दे दिया। अभी तू आएगा, ऐसे सबको इन्विटेशन दिया। आगे बढ़ेगा। और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को, जो बुलाए हुए लोग हैं, विवाह के भोज में बुला लाए। परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, बुलाए हुए लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? भोज तैयार। ये तो लोगों का काम होना चाहिए ना। मान लो आज हम किसी एमएलए को, एमपी को या किसी बड़ी पदवी को बुलाते हैं, औहदे वाले को, तो हम पहले उसके लिए तैयार करेंगे। कोल्ड ड्रिंक लाएंगे, समोसे लाएंगे, खाना जहाँ कोई जैसा टाइम होगा उस तरीके से हम तैयारी करेंगे ना। लेकिन यहाँ देखो कितनी बढ़िया बात है। यहोवा बुलाए हुए लोगों के लिए, राजा बुलाए हुए लोगों के लिए तैयारी करता है।
फिक्र किसके पास है? चिंतित कौन है? वेलकम कौन करने के लिए आएगा? राजा। मिलने के लिए कौन आएगा? राजा। सारे काम कौन करेगा? राजा। वो किसी को भेजेगा नहीं, वो अपने किसी मंत्री को नहीं भेजेगा, जाओ उनसे मुलाकात करो, राजा खुद आएगा, क्योंकि राजा ने उनको बुलाया। किसने बुलाया है? आज हम बुलाकर भी मिल नहीं पाते, आज बुलाकर भी बात नहीं कर पाते, आज बुलाकर भी हम अपनी एप्लीकेशन नहीं रख पाते। हालेलुया। पर यहोवा के राज में बिल्कुल अलग है। इसलिए आगे चौथा वचन पढ़े बात। और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए, मेरे बैल भी, मेरे पले हुए पशु भी मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार है। सब कुछ स्वर्ग में, सब कुछ तैयार है। स्वर्ग के राज्य के अंदर सब कुछ तैयार है, बस हमें तैयार रहना है। तैयार होना नहीं है, हमें तैयार। आज लोग क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। तैयार है नहीं है, लोग तैयार हो रहे हैं। जिन्होंने जो तैयार हो रहे हैं, उन 5 कुंवारियों को याद कर लें जो तेल लेने के लिए गई, क्योंकि वो तैयार होने के लिए गए, लेकिन जिनकी मशालें जल रही थी वो तैयार थी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो सब कुछ क्या है जी? तैयार है, सब कुछ। अब तो क्या करना है? जिनको बुलाया है उन्होंने आना है और बढ़िया बढ़िया उस राज्य में बैठकर भोजन को चखना है। लेकिन गड़बड़ हो गई, हर कोई बिजी है, हर कोई बिजी है, हर कोई डरा हुआ, हर कोई घबराया हुआ, हर कोई परेशान, हर कोई दुख, हर कोई क्लेश, हर कोई संकट में है। आना नहीं चाहता, पास आना नहीं चाहता। राजा बहुत क्रोधित हुआ, उसने देखा टाइम भी हो गया, जिस टाइम कार्ड के ऊपर टाइम, उस गुलाबे के ऊपर टाइम लिखा गया था वो भी हो गया। आया नहीं कोई, 10 मिनट और इंतजार किए, 20 मिनट और इंतजार किए, आधा घंटा और इंतजार किया। जब देखा नहीं आए, नौकरों को उन्हीं के पास भेजा जो बुलाए हुए थे। एक और मौका जब राजा ने बुलाया, एक और मौका जब उसने अपने सेवकों के द्वारा उनको बुलाया, लेकिन कोई भी 8 वचन पढ़ा। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, हाँ जी, परंतु निमंत्रित लोग योग्य न ठहरे। हाँ जी, इसलिए चराहों में जाओ। कहाँ जाओ? चराहों। आपको पता चराहा किसको दिखाता है? चारों दिशाओं में जाओ। जब राज्य का सुसमाचार चारों दिशाओं में हो जाएगा, यीशु से कहता मैं आ जाऊंगा, अपनी कलीसिया के लिए मैं आ जाऊंगा, मैं अपनी दुल्हन के लिए आ जाऊंगा। चारों दिशाओं में कौन सा प्रचार? स्वर्ग राज्य की बातें, स्वर्गीय संदेश। जब स्वर्गीय संदेश होता है, लोग कायर होते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो नया जन्म पाए हुए लोग। और जो स्वर्ग की राज्यों की बातों को नहीं सुनना चाहते, अभी उनको नया जन्म पाने की जरूरत है। क्या करोगे? कोरोना महामारी के अंदर बढ़िया घर बना लिया, अब रह ही नहीं पाओगे। क्या करोगे? कोरोना काल के अंदर बढ़िया फर्नीचर ले लिया, आप बैठ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि कोरोना का भय जीवन में। अगर स्वर्ग के राज की बातें होगी तो फिर धन नीचे नहीं, धन कहाँ? ऊपर है। जाना तो है ही। इसलिए जाते जाते स्वर्ग राज का प्रचार करते जाए, चारों दिशाओं में। बड़े थोड़ा सा और आगे। इसलिए चराहों में जाओ, और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में। सबको कहाँ लाना है? भोज में लेकर आना है। कौन से भोज में? स्वर्ग राज्य के भोज में। भोज किस खुशी में है? क्योंकि राजा के बेटे की शादी। चारों दिशाओं से लोगों को आना है, लेकिन आपको स्वर्ग के राज्यों की बातों को उनके पास लेकर जाना है। और मैं विश्वास करता हूँ जो सुनेंगे
राजा की खुशी में शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या भले क्या भले कितने मिले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जिनको इनविटेशन दिए गए वो तो आए नहीं, और जिनको इनविटेशन नहीं दिए गए उनको पता ही नहीं था आज हम शादी पे जाएंगे, उनको पता ही नहीं था आज हम खाने में राजा के घर में जाएंगे, उनको पता ही नहीं था कि राजा हमें वो वस्त्र देगा जिस वस्त्र को पहनकर हमने शादी में जाना। उनको कुछ भी पता, वो जैसे थे वैसे ही आगे गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजा के बेटे की शादी के बात को सुना है, उन्होंने उस राजा के बड़े भोज की बात को सुना है। ठीक है, थोड़ा सा और चले। जब राजा अतिथियों को देखने को भीतर आया, कौन मिलने आया? वो राजा को मिलने नहीं आए। राजा, कितनी बढ़िया बात है। मैंने आपको बताया ये राजा कौन है, वो मिलने के लिए आता है। जब आता है सबसे मिलता है, बढ़ता जाता है। उस घर की रौनक बहुत है, सब घर हर जगह से भरा हुआ है। अचानक एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर नजर जाती है जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना, इसने स्वर्ग की राज्य की बातों को सीरियस नहीं लिया, इसने स्वर्ग की राज्यों की बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। वो स्वर्ग की बातें इसको बताई गई थी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने बेटे की शादी के लिए एक बड़ा भोज तैयार किया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, राजा आया आगे। और जब राजा अतिथियों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? और वह मनुष्य चुप हो गया, वो कुछ भी बोल नहीं सका। ध्यान से सुने। राजा सबसे मिला और उसके बाद उससे मिला जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना। उससे बात देखो कितने बढ़िया तरीके से। मित्र, क्या कहा? तूने क्यों नहीं पहना? उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसे भी विवाह का वस्त्र दिया गया था और उसने पहना। क्योंकि उन दिनों के अंदर जिस घर में शादी होती थी, उस घर का जो स्वामी होता था वो आने वाले मेहमानों को वस्त्र देता था और उसी वस्त्र को पहनकर वो उस विवाह के भोज में शामिल होता था। इसको भी दिया गया पर इसने पहनने से इनकार कर दिया। हम ये भी तो सोच सकते हैं, चलो एक व्यक्ति ने नहीं भी पहना तो कोई नहीं, यहोवा तो बड़ा ग्रेसिस्ट है, वो तो बड़ा अनुग्रहकारी है। यहाँ देख लीजिए कितना आपको अनुग्रहकारी वो नजर आता है। क्या इसके ऊपर अनुग्रह नहीं कर सकता था? अनुग्रह था उसके ऊपर कि वो भोज में शामिल हुआ। वो यहोवा की दया थी जो उनको भोज में शामिल किया गया, लेकिन उसने उसकी दया की रिस्पेक्ट नहीं की, उसने उसके अनुग्रह की रिस्पेक्ट नहीं की। अगर दूसरों की तरह वो भी विवाह के वस्त्र पहनता तो वो उस भोज में रहता। देखो होने क्या जा रहा है, आगे बढ़े। तब राजा ने सेवकों से कहा इसके हाथ पांव बांधकर, हाथ भी बांध दो और पांव भी बांध दो, उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, अंधकार में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। राज्य को सीरियस नहीं लिया, स्वर्गीय बातों को सीरियस नहीं लिया। ये दृष्टांत है, इस दृष्टांत के द्वारा मेरे और आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है
आज क्या सुन रहे हैं? आज हम कौन सी बातों की चर्चा कर रहे हैं? मैंने आपको बताया, पहले बता दिया, हर किसी की जुबान के ऊपर सिर्फ एक ही बात हो रही है, कोरोना महामारी पता नहीं कब खत्म होगी। अभी तो 2020 से 21 में आए हैं। ये बात याद रखना, क्लेशों को बढ़ना है, ऐसी परिस्थितियों को और उठना है। जितना ये चीजें बढ़ती जाएगी उतना पीरियड कम होता जाएगा यीशु मसीह के आने का, क्योंकि ये पीड़ाओं का आरंभ है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम किसी और बात की चर्चा ना करते हुए, अगर कोई चर्चा करे तो सिर्फ स्वर्ग की बातों की चर्चा करें, स्वर्ग की बातों के बारे में। अब हम कहेंगे स्वर्ग की बातें कौन सी होती है? बाइबल की हर एक बात स्वर्ग की बात है, क्योंकि बाइबल जो संपूर्ण धर्मशास्त्र है वो यहोवा की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो उसने उन वस्त्रों के प्रति अपने आप को सीरियस नहीं किया। जिन्होंने सीरियस किया वो राजा के भोज में खुशी मना रहे हैं, और जिसने सीरियस नहीं किया, लिखा है इसके हाथ बांधो, इसके पांव बांधो, इसे अंधकार में डालो जहां रोना और दांतों का पीसना है। प्रियजनों, मेरे और आपके सामने दो स्थान है। एक वो स्थान है जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, एक वो स्थान है जहाँ पर भोज में राजा ने हमारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। और इन बातों को उस समय हम समझ पाएंगे, उस समय हम जान पाएंगे जब समय निकल चुका होगा। इसीलिए शाऊल को इस बात को कहना पड़ा, यदि आज तुम यहोवा की आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को कठोर, आज ही उद्धार का टाइम है, आज ही उद्धार का दिन है। अगर आज आप अपने होठों से इस बात का अंगीकार करते हैं यहोवा यहोवा है, निश्चय हम उद्धार पाएंगे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि ये बात संसारिक नहीं है, ये बात स्वर्गीय बातें हैं। अब जितनी भी बातें हमने आज सुनी है और हमने बोली है, वो संसार की बातें नहीं है, वो स्वर्ग की बातें हैं। आज पतरस की शिक्षा को हम अपने ऊपर लें। यदि कुछ बोले तो ऐसा बोले जैसे यहोवा का वचन बोलते हैं। आप कोरोना 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 महामारी महामारी यही बोलते जाएंगे, और ऑक्सीजन कम हो गया, बुखार आ गया, छींकें आ रही, नाक बह रहा, गला खराब हो गया, और भिन्न प्रकार से सुन लीजिए, ये आपको कुछ नहीं देगा, ये नुकसान ही करेगा। यदि आप बाइबल उठाकर ये कहना शुरू करेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, चाहे मैं मौत से भरी हुई अंधकार की चराई में से होकर चलूं, धूप मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे, ये बातें स्वर्गीय बातें हैं। जब आप इन बातों का चर्चा करेंगे, जब आप इन बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, तो मैं विश्वास करता हूं आप उस भोज में शामिल हो गए हैं जो भोज राजा ने अपने बेटे की शादी के लिए तैयार किया है। प्रियजनों, बहुत शीघ्र ये वचन पूरे होने वाले हैं, और जो आज भी बातों के लिए सीरियस नहीं है वो कहते नहीं जीवन जैसे चल रहा है चलने दो, ये बाबा का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। अब याद रखें, शाऊल 3 बार प्रार्थना करता है और उत्तर नहीं मिलता। कितनी बार प्रार्थना नहीं और उत्तर नहीं। तो यहोवा फिर शाऊल कहता है
यहोवा ने कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए, तो फिर जरूरी नहीं अनुग्रह पाए हुए लोगों की दुआएं सुनी जाती हैं, अनुग्रह पाए हुए लोगों की दुआएं भी सुनी नहीं जाती, पर अनुग्रह पाए हुए लोगों के जीवन सिर्फ यहोवा की इच्छा पूरी होती है। अब प्रिय जरूर अगर मैं और आप यहोवा की करुणा दया अनुग्रह को अपने जीवन के ऊपर लिए हुए हैं तो फिर कोई और बातें मत कीजिए, स्वर्गीय बातें कीजिए। स्वर्गीय बातें आपके विश्वास को मजबूत करेंगी, स्वर्गीय बातें आपको प्रार्थना के जीवन में आगे लेकर जाएंगी, स्वर्गीय बातें आपको हिडन आपको गहराई में लेकर जाएंगे, स्वर्गीय बातें आपकी आत्मा आपके प्राण आपके शरीर के लिए एक बड़ी सामर्थ को लेकर आएगी। फिर आप किसी चीज से भय नहीं खाओगे बल्कि चीजें आपसे भय खाएंगी। लेकिन ये तब होगा जब हम कुछ बोले तो ऐसा बोले जैसे यहोवा का वचन है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें।